बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की कोर्ट में काफी हलचल देखने को मिली थी, जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के केस के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू अपने अपने पॉइंट्स पेश कर रहे थे। तो जहां सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कई सवाल जवाब किए थे, वहीं एएसजी राजू सुप्रीम कोर्ट की नजरों से बचे नहीं थे। और ऐसी क्या शॉकिंग बातें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कौन सा वीडियो इतना वायरल चल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने ये साफ कह दिया है कि बीजेपी ईडी के अंडर है। पर जैसा कि आपको ध्यान है, दोनों काउंसिल से ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ही खलबली मचा दी थी, जब उन्होंने कह दिया कि वे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देने का सोच सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने हियरिंग के दौरान कहा, दिस केस may take time, but if the case takes time, we may consider the question of interim bail because of the elections. Let's be very clear on that, Mr. Raju. Please be considerate both sides. हालांकि आपको बता दें कि इस स्टेटमेंट को एएसजी एसवी राजू ने तुरंत अपोज किया था और कहा था कि जेल से निकलने के बाद ये मिनिस्टर्स बहुत ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। इस केस में उन्होंने आम आदमी पार्टी मेंबर संजय सिंह का ही नाम दिया था और स्टेट किया था, लुक एट व्हाट स्टेटमेंट संजय सिंह इज मेकिंग। यही नहीं बल्कि एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को वार्निंग भी दी थी कि उनकी ये बात मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर बोली जाएगी, जिस पे जवाब देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, दैट्स द प्रॉब्लम विद ओपन कोर्ट। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये क्लैरिफाई किया है कि वे नहीं कह रहे कि वे बेल देंगे ही, एंड स्टेटेड, प्लीज ऑल्सो टेक इंस्ट्रक्शंस, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन वेदर बेल विल बी ग्रांटेड और नॉट। We would like to consider grant of interim bail because of elections। यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना का एक दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से बैठकर फाइल साइन करने चाहिए या नहीं। He stated, because of the position you Kejriwal hold, whether you should be signing any files, we are being open. Do not assume anything. Do not read anything into it. We are not saying either way। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उस इंटरव्यू क्लिप पर, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने यूनियन होम मिनिस्टर को टारगेट किया है। नहीं दिखे, ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूँ, ये 19 समन के बाद हाजिर नहीं हुए। पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। इस इंटरव्यू को देखकर साफ पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी का इरादा ही था अरविंद केजरीवाल जी को समन के बहाने से बुलाना और गिरफ्तार करना। अमित शाह जी के बयान ने देश के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि ये समन्स अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए थे। ये जो पूरा जांच है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और आज पूरे देश को भी ये पता चल गया है। जहां आम आदमी पार्टी ईडी को फटकार रही है, वहीं एक पॉइंट जिस पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी को भी फटकारा है, वो ये है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और फिर वे कैसे इस केस में केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच एएसजी एसवी राजू से पूछने पर मजबूर हो गयी कि क्या ईडी बाउंड है सारे मटेरियल और एविडेंसेस को डिस्क्लोज करने के लिए। जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से सवाल करते हुए पूछा, आई एम नॉट गोइंग बाय जस्ट दिस पर्टिकुलर केस। वन व्यू इज दैट अरेस्टिंग ऑफिसर हैज टू अप्लाई माइंड टू all material in possession, record reasons in writing, and he has to come to the conclusion that accused is guilty, because when the court decides, it considers entire material in his possession, whatever has been collected। Is that correct? हालांकि एएसजी राजू ने यहाँ बेंच को समझाने की कोशिश की कि पूरे एविडेंस को शेयर करना पॉसिबल नहीं है, and stated, if we record everything in writing, it would be voluminous. That is not what is expected. It is not necessary that irrelevant material has to be reflected। हालांकि इसकी बात सवाल करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा था कि जब ईडी पूरे एविडेंस को डिस्क्लोज नहीं करेगी, तो भला एक कोर्ट कैसे डिसाइड करे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किस बेसिस पर डिसाइड किया है कि अब अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है। ही स्टेटेड, The second issue is how does a court evaluate whether investigating officer was justified in forming opinion of guilt। इसका जवाब देते हुए एएसजी राजू ने कहा कि कोर्ट मटेरियल देख सकता है और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के उस पॉइंट को भी फटकारा है जहां वे कह रहे हैं कि ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है। एएसजी राजू स्टेटेड, कोर्ट हैज टू ऑप्शंस टू रिजेक्ट अरेस्ट इफ एक्शंस ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर्स आर आर्बिट्रेरी एंड देयर इज नो मटेरियल, अदरवाइज द जुरिसडिक्शन इज वेरी लिमिटेड। दिस कोर्ट हैज डेलीगेटेड पावर टू द ट्रायल कोर्ट। सिर्फ यही नहीं बल्कि
एएसजी राजू ने ये भी ऐड किया कि ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट्स ने केजरीवाल को रिलीफ देने से मना किया है, जब भी उन्होंने ईडी के एक्शन को चैलेंज किया है। इसका मतलब तो ये साफ है कि कोर्ट्स ने भी पाया है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है इस मामले में केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए। एएसजी स्टेटेड, The decision is not only of the investigating officer but fortified by the special judge who is a seasoned judge. There is a concurrent finding in the impugned High Court judgment. Before he was arrested, he moved the division bench of the High Court. Most of the grounds have been raised before the High Court and the High Court perused documents and said no need for interference. Only thereafter the arrest has been made. यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने उल्टा अरविंद केजरीवाल को फटकारा भी है कि उनकी गलती है कि उन्होंने इस केस में बेल की मांग नहीं की and stated he केजरीवाल could have moved a section 438 anticipatory bail application. He did not. हालांकि इस बात का पलट जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा he wasn't expecting to get arrested. लेकिन एएसजी भी शांत नहीं बैठे और पॉइंट आउट करते हुए कहा we ED called him 9 times. लेकिन यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि he has defended it saying that it cannot be ground for arrest and I think one judgment does support him. इन सब के बावजूद भी एएसजी एसवी राजू ने कहा evasive answers cannot be ground for arrest. Yes, but cumulatively we can take that into consideration. एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को यहाँ समझाने की कोशिश की कि इस केस में काफी एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पोजेशन में है। हालांकि जस्टिस खन्ना इस बात से सहमत नहीं दिखे और क्वेश्चन करते हुए पूछा दैट मे नॉट बी राइट. Material in possession means entire material. You can say he considered all, but it's different. That exculpatory material should be excluded. एक बार और सुप्रीम कोर्ट को समझाते हुए एएसजी राजू ने कहा, At the stage of remand, case file is produced before magistrate. I will demonstrate that the material excluded was not relevant. My reasons to believe would not have changed based on them. ये सब सुनकर तो जस्टिस खन्ना ने सवाल करते हुए पूछ लिया, In reasons to believe, you have applied section 70. Therefore, prime accused according to you is Aam Aadmi Party. He is not being prosecuted by CBI. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को इन्फॉर्म करते हुए एएसजी राजू ने बोला कि अरविंद केजरीवाल को इस केस में नेम किया जा चुका है। हालांकि जस्टिस खन्ना यहाँ सोच में पड़ गए और वापस से सवाल करते हुए पूछ लिया, He has not been charge sheeted yet. Cognizance not taken. If Aam Aadmi Party is the main accused till adjudication proceedings are initiated against Aam Aadmi Party, can you prosecute him? और लोगों को शॉक करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कह दिया, Yes, there need not be adjudication. Condition precedent for confiscation is conviction in a trial. Attachment not mandatory. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ये सब सबमिशन सुनकर बहुत ही कंफ्यूज दिखी है और एक दूसरा सवाल करते हुए पूछ लिया, Is it the department's case that no provisional attachment can be made mainly because the person is in possession of proceeds of crime? Be careful of what you are saying. लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच को एएसजी एसवी राजू ने आश्वासन दिया कि उन्हें पता है कि वे इस केस में क्या कह रहे हैं and stated, I am conscious both conditions need to be satisfied. लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी को कहा, विजय मदन लाल चौधरी सेज प्रोसिक्यूशन मे और मे नॉट टेक प्लेस. जिसके बाद एएसजी एसवी राजू ने कहा, लेट मी शो व्हाई इट मे नॉट हैपन. और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ही स्टेटेड, नो नीड टू वेट फॉर चार्जशीट और कंप्लेंट. अंडर फर्स्ट पार्ट यू कांट अटैच अनलेस देयर इज चार्जशीट, बट इट बिकम्स इररिलेवेंट इफ सेकंड प्रोविजो अप्लाइज. पर वहीं कम समय की वजह से ये हियरिंग अब नेक्स्ट मई 7 को टिकअप होगी और इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि 8 मई को अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी खत्म होने वाली है. तो देखते हैं कि उस हियरिंग में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं. अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.